रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी थी कि चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा को सुदेश महतो को मनाने के लिए 2 घंटे से ज्यादा समय तक मशक्कत करनी पड़ी। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर 48 घंटे में भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट की घोषणा करने की बात कही थी, वो आखिर किन कारणों से रुक गया। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या भाजपा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर आयातित नेताओं की खोज में लगी हुई है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या करेंगे समर्पित कार्यकर्ता। दोस्तों, आज मैं जिन चीजों को बताने जा रहा हूं, आप अगर उनको सुनेंगे और उसके तह तक जाएंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर यह क्या हो रहा है। चुनाव जीतने की रणनीति सभी राजनीतिक दल बनाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति बनाने में माहिर है और वो हर तबके को लेकर चलने की बात करती है और चलती भी है। 5 साल तक जो कार्यकर्ता खटते हैं और जब चुनाव की बारी आती है तो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि हमारा घर बहुत बड़ा है, हम सभी लोगों को समाहित करके चलते हैं, हम अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यहां पर उठ जाता है, क्या संख्या बढ़ाने से परिवार के जो लोग हैं उनको भूखे छोड़ दिया जाए? संख्या बढ़ाने के लिए जो लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, क्या उनको दरकिनार कर दिया जाए? क्या उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए? और यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी में हुई। पहले हम आपको बताते हैं कि गठबंधन में आखिर क्या पेश था जो 2 घंटे तक हिमंता विश्व शर्मा को सुदेश महतो को मनाना पड़ा। दोस्तों, 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के जो वेबसाइट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज आता है कि 11 बजे भारतीय जनता पार्टी आजसू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है प्रदेश कार्यालय में। सभी संवाददाता, सभी पत्रकार वहां पहुंचते हैं। बड़ी भीड़ थी, लगा कि एक तरह से ज्वाइनिंग ही हो रही है। और इसके बाद 12 बजे के करीब, 12 बजे तक कोई भी नेता नहीं आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और 12 बजे के बाद सूचना आती है आजसू की तरफ से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सुदेश महतो के आवास पर होगी। और वहां का कुछ जो वीडियो था वो भी वायरल होता है एएनआई पर। एएनआई ने वो वीडियो भी जारी किया था जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था। और उसके आधे घंटे के बाद जो है सूचना आती है कि नहीं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा कार्यालय में ही होगी। आखिर क्या वजह थी इसकी? वजह थी कि टुंडी सुदेश महतो चाहते थे टुंडी उनको मिले, बड़का गांव उनके नाम पर हो। 10 सीटों से वो संतुष्ट नहीं थे, कम से कम 12 सीट चाह रहे थे। और लेकिन भाजपा भी बड़का गांव में तो सेट कर लिया कि रोशन लाल चौधरी को, जो आजसू पार्टी के नेता हैं, उनको टिकट देकर के भाजपा में शामिल करा के टिकट दिया जाएगा। लेकिन टुंडी को लेकर के वो अड़े हुए थे। सुदेश महतो चाहते थे कि वो टुंडी और सिल्ली दोनों ही जगह से चुनाव लड़ें। इस बीच लाइव 7 ने जो आपको बताया था, सीटों का बंटवारा जो आज घोषित किया गया है वही है 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 10 सीटों पर आजसू, 2 सीटों पर जदयू और 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस बीच और भी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि बड़े नेताओं को पार्टी उतारना चाहती है और उसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भी नाम आ रहा है। पूरे तरह से राजनीतिक गलियारे में चर्चा में है कि कल्पना सोरेन के खिलाफ पार्टी अन्नपूर्णा देवी को उतारने जा रही है। और जब यह खबर सामने आई तो इसकी स्थिति की जानकारी के लिए जब उनसे बात की गई अन्नपूर्णा देवी से, उन्होंने कहा कि उनके पास इसकी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। मीडिया में खबर आ रही होगी, पार्टी की तरफ से अभी कुछ भी इस विषय पर नहीं कहा गया है। चलिए, जाहिर है हो सकता है सगुफा भी हो, यह सच ना हो सकता है इसके पीछे की कुछ रणनीति भी हो भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये तो चलिए, वो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनका कर्म क्षेत्र कोडरमा रहा है।
अब सवाल यह भी उठता है कि क्या एक बड़े नेता को एक रणनीति के तहत बलि का बकरा बनाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि जमुआ के अभी जो विधायक हैं केदार हाजरा भाजपा में शामिल हो गए, और ये फहरिस्त है। अभी कई, माफ कीजिएगा, केदार हाजरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और ये फहरिस्त है अभी। अब हटिया में ही देख लीजिए, सालों साल से मैं जानता हूं, सालों साल से जो प्रदेश के मंत्री रहे हैं, संगठन का काम देख रहे हैं, सुबोध सिंह गुट्टू लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जो रायशुमारी हुई, उस रायशुमारी में भी अगर नाम देखा जाएगा, अगर रायशुमारी पर टिकट दी जाती तो रायशुमारी में सबसे ऊपर नाम था सुबोध सिंह गुट्टू का, लेकिन नहीं। वहां से वैसे नेता के नाम की चर्चा हो रही है जो अब तक पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। जो अजय नाथ सहदेव हैं, उनका नाम लिया गया चुनाव समिति की बैठक में, वो अब तक पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं, उनका नाम लिया जाता है। और जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो काम करते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। रांची सीट पर नवीन जायसवाल को भेजने की बात कही जा रही है। 2 टर्म से वो विधायक है, 3 टर्म से विधायक है हटिया विधानसभा क्षेत्र से, पहले आजसू से, फिर जेवीएम से और बीजेपी से। और इसके बाद क्या स्थिति बनती है? जब उनको लगता है कि वो हटिया सीट नहीं निकाल पाएंगे तो दबाव की राजनीति करके रांची शिफ्ट होना चाहते हैं। क्या रांची में कार्यकर्ता नहीं है? अगर सीपी सिंह को उम्र के हिसाब से, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से पार्टी विराम देना चाहती है तो कहां गए प्रतुलनाथ सहदेव, जो लगातार मीडिया के माध्यम से पार्टी की मुखर आवाज बने हुए झारखंड में? आखिर उनके नाम पर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या पार्टी सिर्फ अपना काम कराने के लिए कार्यकर्ताओं को रखती है? एक बार भी जिक्र नहीं हुआ कि प्रतुलनाथ सहदेव को भी टिकट दिया जाए। और ऐसे कई लोग हैं। अब बरहेट में कोई जनाधार नहीं है लुइस मरांडी का, उनको बरहेट शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। आप सोच सकते हैं, बरहेट में कोई किसी तरह का जो है सो नाम नहीं है, उनको दिया जाता है। और काके में नाम किसका आता है? कमलेश राम का, हालांकि उनको बदला जा रहा है। को नहीं जाना था जग में, यह स्थिति उनकी है। क्या क्या नहीं किया है उस क्षेत्र में, और वैसे लोग का नाम टिकट में आ जाता है। लेकिन जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो लगातार पार्टी के झंडा ढो रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टी के जनाधार के लिए काम कर रहे हैं, वैसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। और अगर आप कुछ चलाते हैं, खबर भी चलाते हैं, तो उस पर भी तीखी प्रतिक्रिया आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी आयातित नेताओं के बल पर? अब तो विपक्ष के लोग ये कहने लगे, विपक्ष के लोग ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल के नेताओं के भरोसे चलती है। हालांकि अब इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल दूध से धुला हुआ नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जहां पर कि इस तरह की बातें नहीं चलती हो। आज ही देख लीजिए, उमाकांत रजक वर्षों से काम कर रहे थे, हारू रजवार के पुत्र, कहां गए उनका पता नहीं। उमाकांत रजक को लाया गया, अब जो वहां चंदन कियारी से टिकट मिलेगा। केदार हाजरा को लाया गया, टिकट मिलेगा। भाई आप विधायक बन जाओ तो आपके मोल भाव होते रहेंगे। इस पार्टी से नहीं मिला तो उस पार्टी में, उस पार्टी से नहीं मिला तो उस पार्टी में। लेकिन ये चीज भूल जाते हैं राजनीति के जो विधायक बनते हैं, वो चुनाव अगर जीत के आए हैं तो उसमें पार्टी जो उनकी मातृ संगठन है उसकी अहम भूमिका होती है। और अगर राजनीतिक दलों को भी यह लगता है कि हम किसी दूसरे दल से लाके कार्यकर्ताओं को टिकट दे देंगे तो वो उसके बल पर जिस नेता को दूसरे दल से लाए वो नेता चुनाव जिता देगा। अगर ऐसा होता तो पिछले चुनाव में मनोज यादव हारते नहीं, पिछले चुनाव में सुखदेव भगत हारते नहीं, पिछले चुनाव में और भी कई नेता जिनको कि आयातित किया गया था, प्रकाश राम चुनाव हारते नहीं, जनार्दन पासवान चुनाव हारते नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की फहरिस्त है, अन्य दलों में भी इसी तरह की फहरिस्त है। और अब
जबकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। और ऐसी स्थिति में अगर कार्यकर्ताओं के मन में नाराजगी होती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर सोचना चाहिए कि टिकट भले ही वो किसी को दे, लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं को दे, ताकि कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार हो। मुझे याद है कि जब समीर उरांव को, आदित्य साहू को, प्रदीप वर्मा को राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया तो यहां के कार्यकर्ताओं में एक आस जगी थी और वो कहते थे कि अब लगता है कि बाहर के लोग, दिल्ली वाले आकर के हमारा टिकट नहीं खाएंगे। महेश पोद्दार को टिकट मिला था तो ये चर्चा होने लगी थी, दीपक प्रकाश जी को टिकट मिला था। अब जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं, उनको ही मौका मिलेगा। अब दिल्ली, मुंबई या कहीं और से आकर के लोग राज्यसभा झारखंड से नहीं जाएंगे। एक अच्छी परिपाटी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जिताऊ माल की खोज में अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी के लिए उचित नहीं होता है। क्योंकि जो पार्टी ये कहती हो कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है, जो पार्टी के बड़े नेता कभी ये कहते हो कि कार्यकर्ता एक ऐसा पद होता है जो कभी कोई छीन नहीं सकता है, उस पार्टी का अगर ये हाल होता है, उस पार्टी में अगर आयतित नेताओं को लाकर चुनाव लड़ाया जाता है तो जाहिर है इससे कार्यकर्ताओं में और मायूसी देखी जा रही है। आप देखें, कल ही ईचागढ़ के लोग आके विरोध प्रदर्शन किए। आज भी सीपी सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग गए थे बीजेपी कार्यालय में मिलने के लिए अपने नेताओं से, बड़े नेताओं से। और आप अगर इधर से लाएंगे तो तय मान के चलिए आपके भी उधर जाएंगे, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। और आप लाएंगे तो एक को लाएंगे, लेकिन आपके पास से जो जाएंगे वो अकेले नहीं जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और ये आवश्यक है कि अब चुनाव का समय आ गया है। हालांकि कहा गया है कि 1-2 दिनों में टिकट की घोषणा होगी। 48 घंटे बीत गए, 48 से ज्यादा हो गए, यानी 72 घंटे हो गए चुनाव ये जारी हुए है, घोषणा जारी, चुनाव की घोषणा किए हुए। अब देखना है, अगले 1-2 दिन की बात कही गई है, कब तक होता है। वेट एंड वॉच की स्थिति में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा हम आगे की रणनीति भी देख रहे हैं, अगले की रणनीति भी दे रहे हैं, विपक्ष की रणनीति देख रहे हैं। तो देखिए और अपनी रणनीति बनाइए। बहरहाल आज की विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।